देवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, पगडंडियों पर बैलगाड़ियों की आवाज और सुबह सुबह मंदिर की घंटियां। इसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस की बनी एक झोपड़ी, जहां में रहती थी गौरी देवी, एक सादगी भरी, मेहनती और दयालु माँ। उसके दो बेटे थे, अर्जुन और करण। पति के निधन के बाद वही उनकी दुनिया बन गई थी। माँ, पिता और गुरु सब कुछ थी। अर्जुन बेटा, जरा करण को उठा दे, सूरज चढ़ आया है। जी माँ, अभी उठाता हूँ। अर्जुन छोटे भाई करण के कमरे में जाता है और कहता है, करण उठ जा, माँ ने कहा है खेत चलना है। भैया आप जाइए ना, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। हर रोज यही बात, माँ कहेंगी फिर गुस्सा होगा। करण बेटा, दिन में सोने वाले की किस्मत भी सो जाती है। चल उठ, खेत में हाथ बटाना सीख। माँ, मैं क्यों हमेशा खेतों में मिट्टी में खेलूं? आप देखना, एक दिन बिना मेहनत किए भी पैसा आएगा। बेटा, बिना पसीना बहाए मिला पैसा कभी टिकता नहीं। समय सबको परखता है, जो मेहनती है वही जीतता है। भैया, रोज की यही मेहनत, यही धूप, यही खेत, क्या जिंदगी बस यही है? हाँ करण, यही जिंदगी है, पर यही सच्ची भी है। जब फसल उगेगी, माँ की मुस्कान ही हमारी जीत होगी। आप तो माँ की तरह बोलने लगे हो। बस मेहनत, मेहनत और मेहनत। गांव में मेला लगा है। बच्चे झूले झूल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सालाना गांव के मेले में हर कोई खुश था। अर्जुन माँ के लिए चूड़ियां लेने गया, जबकि करण की नजर सोने की नकली अंगूठी पर थी। भैया, ये कितने की है? 30 रुपए की, पर असली नहीं है, चमक बस दिखावे की है। बस चमक ही चाहिए, लोग असली नकली थोड़े पहचानेंगे। करण, ये सब दिखावे की चीजें हैं, इसमें सच्चा सौंदर्य नहीं है। भैया, दुनिया दिखावे पर ही तो चलती है। माँ दूर से दोनों को देख रही है, आंखों में चिंता झलकती है। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूख गए। गौरी देवी के खेत में फसल सूख गई। अनाज कम, कर्ज ज्यादा और घर में चिंता का साया। साहूकार खेत पर आता है। गौरी देवी, अब तक कर्ज नहीं चुकाया। अगली बार पैसे नहीं मिले तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। कृपा करके थोड़ा समय दीजिए साहूकार जी, हम मेहनत करेंगे, फसल फिर से उगाएंगे। वह चला जाता है। शाम का समय, माँ तुलसी के पास दिया जला रही है। गौरी देवी, अर्जुन बेटा, समय कठिन है, पर भरोसा मत खोना। और करण बेटा, तू भी खेत में अर्जुन का साथ दे। माँ, मैं अब खेती नहीं करूंगा। मैं कुछ और सोचूंगा, जिससे जल्दी पैसा आए। बेटा, जल्दी मिलने वाला फल जल्दी सड़ भी जाता है। बीज को अंकुर बनने में समय लगता है और वही पेड़ सबसे मजबूत होता है। करण कुछ नहीं बोलता, बस दिए की लौ को देखता रहता है। रात में माँ सो रही है। अर्जुन खिड़की से खेतों को देख रहा है और सोच रहा है। माँ की बात ठीक है, मेहनत से ही जीवन बनता है। मैं कल से खेत दोगुना समय दूंगा। दूसरी ओर करण बिस्तर पर लेटा सोच रहा है। माँ और भैया दोनों पुराने जमाने की बातें करते हैं। मैं कुछ अलग करूंगा, सबको दिखा दूंगा कि समय किसका साथ देता है। एक ही माँ के दो बेटे, एक जो मिट्टी को भगवान मानता है और दूसरा जो समय से आगे निकलना चाहता है, लेकिन समय सबको अपनी चाल में बांध कर रखता है। देवलपुर गांव में सूखे ने सबकी उम्मीदें सुखा दी थीं, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो सुबह से शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता, जबकि करण नई चालें सोचता रहता। अर्जुन खेत जोत रहा है, मिट्टी सूखी है, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता है। धरती माँ, तूने हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। इस बार भी तेरी गोद में नई जिंदगी उगेगी, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। वो खुद मिट्टी में बीज डालता है, पानी की व्यवस्था करता है।
अर्जुन के पसीने की हर बूंद मिट्टी में समर्पण की तरह गिरती थी। उसे भरोसा था भगवान मेहनती का साथ नहीं छोड़ता। करण गांव के चौपाल पर कुछ लोगों से बात कर रहा है। भैया लोग, देखो ना, मेहनत करते करते कब तक जिएंगे। अगर हम मिलकर गांव के लोगों को बीज बेचें तो पैसा हम रख सकते हैं। पर करण, बीज तो अभी बोने लायक नहीं है, सूखे में खराब हो जाएंगे। अरे कौन देखेगा, लोग उम्मीद में खरीद लेंगे, बाद में कह देंगे बारिश नहीं आई। सब थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। करण की नजर मेहनत पर नहीं, जल्दी पैसा कमाने पर थी। वो भूल गया था कि झूठ के बीज कभी फसल नहीं देते। शाम का समय माँ तुलसी के पास बैठी है। अर्जुन मिट्टी से लौटकर आता है। गौरी देवी बोली, अर्जुन बेटा, करण कहाँ है आजकल? दिन भर घर से बाहर रहता है। माँ, शायद चौपाल गया होगा, मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद करण लौटता है, चेहरे पर नकली मुस्कान। गौरी देवी बोली, करण बेटा, ये गांव में लोग कह रहे हैं कि तू बीज बेच रहा है, वो भी सूखे में। माँ, झूठ बोल रहे हैं सब, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। बेटा, सच छुपाया जा सकता है, पर भगवान की नजर से नहीं। याद रख, समय का न्याय सबसे बड़ा होता है। माँ की आंखों में संदेह, पर वह कुछ नहीं कहती। करण चुप हो जाता है, लेकिन मन में झुंझलाहट बढ़ती है। कुछ दिन बाद गांव में पहली बारिश होती है। लोग खुश हैं, खेतों में पानी भरने लगता है। लंबे इंतजार के बाद आसमान ने दया दिखाई। अर्जुन के खेतों में हरियाली झांकने लगी। अर्जुन खेत में माँ को दिखा रहा है। देखो माँ, फसल उग रही है, ये हमारी मेहनत का फल है। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरे जैसे बेटे ही माँ की ताकत होते हैं। दूसरी ओर करण बेचैन है। उसके पास पैसा तो है, पर सुकून नहीं। गांव में एक किसान आता है, गुस्से में। करण, तूने जो बीज बेचे थे वो सब सड़ गए, तूने धोखा दिया। न नहीं, मैं तो बस बेचने वालों की बात पर भरोसा कर लिया था। तूने लालच में सबको नुकसान पहुंचाया है। गांव वाले गुस्से में जाते हैं। करण अकेला रह जाता है। लालच के बीज आखिरकार खिल गए, पर कांटों की तरह। करण को पहली बार समझ आया कि बिना मेहनत का पैसा सज्जा बन जाता है। करण घर लौटता है। माँ दरवाजे पर खड़ी है। बेटा, सुना है तूने गांव वालों के साथ छल किया। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा जल्दी पैसा आ जाएगा। मुझ पैसा खोया तो लौट आएगा, पर भरोसा खो दिया तो जिंदगी भर दर्द देगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब अर्जुन भैया की तरह बनना चाहता हूँ। बेटा, समय सबको मौका देता है, उसे पहचानने वाला ही जीतता है। कुछ महीने बाद अर्जुन की फसल लहलहा रही थी। करण भी खेत में उसके साथ काम कर रहा है। समय ने करवट ली थी। जहां पहले करण मेहनत से भागता था, अब वही सबसे पहले खेत में पहुंचता था। अर्जुन मुस्कुराते हुए करण से कहता है, देखा करण, मेहनत से ही खेत हरियाली देता है और दिल सुकून। हाँ भैया, अब समझ आया कि माँ और आप सही थे। समय को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उसके साथ चलना चाहिए। माँ दूर से दोनों को साथ काम करते देखती है, आंखों में खुशी के आंसू। सूर्य दृश्य, खेत में सुनहरी फसल लहराती है। समय किसी का नहीं होता, पर जो उसे समझ लेता है वही सफल होता है। अर्जुन और करण की तरह जब इंसान मेहनत, सच्चाई और धैर्य से जीवन जीता है तो समय उसका हो जाता है। कई महीने बीत गए। देवलपुर गांव फिर से खुशहाली की ओर लौट आया था। अर्जुन की मेहनत और करण की सुधरी सोच से खेतों में हरियाली लहराने लगी थी। पर जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। समय का खेल तो अभी बाकी था।
भैया अब तो देखो, हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी है। हाँ करण, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। माँ अब चैन से सो पाएंगी। उसी वक्त गांव का साहूकार अपने आदमी के साथ आता है। अरे अर्जुन, सुना है इस बार तेरी फसल खूब हुई है। भूल मत, तेरी माँ का कर्ज अब भी बाकी है। हाँ साहूकार जी, इस बार की फसल बिकेगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। साहूकार चला जाता है, पर करण गुस्से में बोलता है। भैया ये आदमी बहुत नीच है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। नहीं करण, गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। हम सच और मेहनत से ही जीतेंगे। करण सिर झुका लेता है। उस रात का अंधेरा था। आसमान में बिजली चमकने लगती है। तेज आंधी चलती है। जैसे ही अर्जुन की फसल कटाई के करीब आई, एक भयानक तूफान ने पूरे गांव को घेर लिया। बिजली गिरती है, फसल झुकने लगती है। अर्जुन और करण दौड़ते हुए खेत में पहुंचते हैं। भैया ऐ देखो, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। करण, जो बचा सकते हैं बचाओ और भगवान पर भरोसा रखो। दोनों भाई मिट्टी में गिरते पड़ते फसल बचाने की कोशिश करते हैं। माँ घर के दरवाजे पर दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, मेरे बच्चों की मेहनत मत डुबो, बस उनका मनोबल बचा रह जाए। धीरे धीरे तूफान शांत होता है, लेकिन आधी फसल नष्ट हो चुकी है। अगली सुबह खेतों में नष्ट हुई फसल देखते हुए दोनों भाई थके और हारे घर की जाते हैं। भैया सब खत्म हो गया, अब साहूकार खेत जरूर ले लेगा। नहीं करण, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। फसल गई है पर हमारी मेहनत जिंदा है। जब तक हाथों में ताकत और माँ की दुआ है, हम फिर से शुरू करेंगे। दोनों भाई घर आते हैं और उनकी माँ पास आती हैं। दोनों के सिर पर हाथ रखती हैं और कहती है, सुनो बेटो, यह तूफान भगवान की परीक्षा थी। जिसका दिल नहीं टूटा वही सच्चा किसान कहलाता है। माँ अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हम दोनों मिलकर खेत फिर से संवारेंगे। कुछ हफ्तों बाद दोनों भाई फिर से खेत में लगन से काम करते हैं। माँ छाछ लेकर आती है। जितनी बार जिंदगी ने इन्हें गिराया, उतनी बार अर्जुन और करण ने उठकर मिट्टी झाड़ी और फिर मेहनत शुरू कर दी। गांव वाले देखने आते हैं। वाह, इन दोनों भाइयों से सीखो, इन्होंने हार नहीं मानी। कभी जो करण लालची था, आज वही सबसे मेहनती है। कुछ महीनों बाद फसल फिर से तैयार हो गई। इस बार पहले से दोगुनी हुई। भगवान ने आखिर मेहनत का फल दे ही दिया। अर्जुन और करण की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। और तभी वहां साहूकार आता है। अरे ये कैसे हुआ? इतनी जल्दी इतनी उपज? ये मेहनत का चमत्कार है साहूकार जी। अब आपका सारा कर्ज चुका देंगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन साहूकार को पैसे दे देता है और साहूकार शर्मिंदा होकर चला जाता है। समय ने जैसे करवट ली थी। कल जो कर्जदार थे, आज वही सबके आदर्श बन गए। गांव की चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हैं। अर्जुन और करण के सम्मान में सभा हो रही है। मुखिया बोले, देवलपुर के बेटों ने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं, और गौरी देवी जैसी माँ ही असली वरदान है। भाइयों, मैंने कभी आसान रास्ता ढूंढा था, पर अब समझ आया, समय वहीं झुकता है जो मेहनत करता है। हमने बस माँ की बात मानी। सच्चाई और सब्र ही सबसे बड़ा धन है। उस शाम माँ अपने आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही थी और दोनों बेटे उनके पास बैठे थे। गौरी देवी धीरे स्वर में, बेटो,
याद रखना, समय हमेशा चलता रहता है, कभी सुख देता है कभी दुख, पर जो सच्चा रहता है समय अंत में उसी का हो जाता है। माँ, अब हम कभी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। समय का खेल सबको सिखाता है, लालच हारता है, सच्चाई जीतती है और माँ की दुआ हमेशा रास्ता दिखाती है।